भगवान, मुझे तुम्हारे नेल्स बहुत पसंद आए। कहाँ से कराए? ओह माय गॉश, मैं टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट में गई थी। हाय लिया, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। सोच रहा था कि तुम ईव, रुको, क्या तुम मुझे अभी डेट पर ले जाना चाहते हो? नहीं धन्यवाद चश्मीश, मैं उन लड़कों को डेट नहीं करती जिनके चेहरे पिज्जेरिया से निकले हुए लगते हैं। खासकर जब वे बीफ स्टिक की तरह बने हों। फिट की तो बात ही मत करो। मेरा मतलब, कौन सी लड़की चाहेगी ऐसे लड़के के साथ दिखना जो ऐसे कपड़े पहनता हो? ओके क्लास, सब लोग अपनी किताबों में पेज 40 खोलो। हाय, क्या आप मिस बार्लो हैं? मैं हूँ। ओह, तुम नई स्टूडेंट हो ना? सब लोग मेबल ग्रीन को हेलो बोलो। वो अभी अभी यहाँ बुक साइड में ट्रांसफर हुई है, तो सब लोग उसे वेलकम करो। ठीक है, ये तुम्हारा परमिशन स्लिप है सैन फ्रांसिस्को ट्रिप के लिए। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं तुम लिया के पास वाली डेस्क पे बैठ जाओ? धन्यवाद। हे, मैं लिया हूँ। ये कैली और रेने हैं। तुम्हें लंच में हमारे साथ आना चाहिए। वाह, ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास बैठने के लिए कोई दोस्त नहीं है तो शायद तुम्हें पूरा टेबल घेरने के बजाय बाथरूम में बैठना चाहिए। अरे, मेरे पास दोस्त हैं। न्यूज़ फ्लैश नेट, छोटे लैपटॉप का नाम। इससे वो तुम्हारा दोस्त नहीं बनता। अरे, तुम यहाँ हो, चलो हमारी टेबल इधर है। कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी। मैंने नेट से वादा किया था कि मैं उसके साथ बैठूंगी। ट्रस्ट मी, तुम अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहोगी इस लूजर के साथ दिखकर। मैं तो उसके साथ बैठना पसंद करूंगी बजाय इन धमकाने वालों के। वाह, मुझे लगा तुम कूल हो। लगता है मैं गलत थी। आज तक किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। इसका जिक्र मत करो। तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों लिया? मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ पेश आएं। तुम्हें सेब चाहिए? मेरे पास शायद 2 हैं। ठीक है लड़कियों, हमारे पास वर्सिटी टीम में सिर्फ एक जगह खाली है, तो मैं सुझाव दूंगी कि तुम लोग मेहनत करो ताकि उसे हासिल कर सको। ट्राईआउट्स पर आओ, स्क्रिमेज से पहले वार्म अप कर लो। लिया, पास करो, पास करो। चलो लिया, वो बॉल पास करो। मुझे एक टीम प्लेयर चाहिए, बॉल हॉग नहीं। तुम ठीक हो मेबल? मैं ठीक हूँ। वो क्या था? मैंने तुमसे बॉल पास करने को कहा था, ब्लास्ट नहीं। वो तो एक्सीडेंट था। वैसे वो ठीक है। ठीक हो या ना हो, तुम साथियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। बेंच। कोच, तुम्हें ब्रेक लेना है? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, हमने किया था, हमने किया था। दोस्तों ये देखो। अरे सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्या मैं माफी मांगने वाली लगती हूँ? ठीक है, मेरी गलती। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा टाइम बचाने के लिए बता रही हूँ कि वर्सिटी के लिए कोशिश करना बेकार है। मैं इस टीम में आने के लिए कब से मेहनत कर रही हूँ। कोच किम और मेरा पुराना कनेक्शन है, तो सचेत करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। जूनियर वर्सिटी में शायद आ जाऊं। देखो, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर सच ये है, यहाँ कोई भी तुम्हें टीम में नहीं चाहता। तो अगर मैं कहूँ, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। अरे, तुम्हें पीछे हटना होगा।
अरे बाप रे, लिया तुम ठीक हो? मैं मेबल से माफी मांग रही थी, उसने मुझे धक्का दिया। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया क्या? मैंने सब कुछ देखा। मेबेल ने तुम्हें पूरा धक्का दिया। तुम्हें क्या हो गया है? कोई माफी मांग रहा है और तुम उसे धक्का दे रही हो? साइको क्या? हे मैगी, मैक्स, अरे पहला दिन कैसा था? कोई दोस्त बनाए। मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। चलो चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैगी पहले से बहुत चुप सी हो गई है। क्या आप जानते हो, मुझे बस चिंता है कि वो स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाएगी। पहले वो बहुत मिलनसार थी। और तुम कैसी हो? तुम्हें अपनी छोटी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं समझती हूँ, तुम उसे बहुत प्यार करती हो, वरना तुमने जो किया वो नहीं करती। लेकिन तुम कैसे एडजस्ट कर रही हो जो ये सब तुम्हें झेलना पड़ा? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछा। वो मतलब पूरा नर्ड है। मुझे पता है, नेल्सन हमारे ग्रेड का सबसे क्रिंजी लड़का है। यानी वास्तव में वो बहुत अजीब है। टॉम हॉलैंड से ही फूल लूंगी और साथ में एक स्नैक। काश मैं जेंडिया होती। अरे नहीं यार, क्रिस इवान सबसे हॉट एवेंजर है। वो मतलब सच में 10 में से 10 है। ठीक है, वो 10 में से 10 हो सकता है, लेकिन वो भी अपने 40s में है। तो ठीक है, कोई डैडी इश्यूज स्पेल कर सकता है। लड़की, हम बस मजाक कर रहे हैं। अरे मेबेल, तुम्हें वो दिख रहा है? क्या देखूं? इसको पर्सनल स्पेस बब्बल कहते हैं। इसको तोड़ो मत, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि अपने हाथ अपने पास रखो। अच्छा फोकस, मेबेल। ये देखो। ठीक है लड़कियों, लाइन में लग जाओ। मैं आप सब लड़कियों से प्रभावित हूँ, लेकिन जैसा आप सब जानती हैं, वर्सिटी में सिर्फ एक ही जगह है। वो जगह जाती है मेबेल को। बधाई हो। मुझे पता है, नेल्सन मतलब स्टेफ हमारे ग्रेड का सबसे हॉट लड़का है। वो सच में बिल्कुल 10 है। ठीक है, वो 10 में से 10 हो सकता है। लिया नेल्सन से प्यार करती है क्या? तो मुझे पता है नेल्सन को स्टेफ जैसी पसंद है, हमारे ग्रेड का सबसे हॉट लड़का। ये सच नहीं है, वो मतलब बिल्कुल एक 10 है। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, वो शायद एक 10 हो सकता है, पर वो पूरा नर्ड भी है। तो नेल्सन तो स्टीव जैसा है, हमारे ग्रेड का सबसे हॉट लड़का। वो सचमुच 10 में से 10 है। ठीक है, शायद ये 10 है। ठीक है नेल्सन। तुम वर्सिटी में नहीं आई, मुझे बताओ ये कैसे हुआ? हाँ, अरे एक और लड़की है जो आई है। लड़की? क्या तुम लड़के की बात कर रहे हो? मुझे पता है नेल्सन, स्टेफ हमारे ग्रेड का सबसे हॉट लड़का है। वो सच में 10 में से 10 है। ठीक है, हो सकता है। नहीं पापा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। झूठ बोल के इसे बचने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियर बोला था, नो डेटिंग और नो बॉयज जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम अपना भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, है ना? जवाब दो। नहीं सर, माफ कीजिए। वो नहीं चलेगा। इस घर में हर काम का नतीजा होता है।
अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने वास्तव में तुम्हें डेट पर जाने को कहा। वो पूरा नर्ड है। मुझे पता है नेल्सन हमारे ग्रेड का सबसे सबसे अजीब लड़का है। मतलब सचमुच एक चलता फिरता एक। मुझे पता है नेल्सन स्टेफ हमारे ग्रेड का सबसे हॉटेस्ट लड़का है। मुझे पता है नेल्सन हमारे ग्रेड का सबसे अजीब लड़का है। मुझे पता है नेल्सन हमारे ग्रेड का हॉटेस्ट लड़का है। आज स्कूल के बाद क्या करें? नेटफ्लिक्स। अरे मजा आएगा। मेबेल, मेबेल, चलो चलो। मेबेल, मेबेल, जाने दो प्लीज, उसे जाने दो। मेबेल, मेरी बहन को मत चोट पहुंचाओ। नहीं, मुझे जाने दो। मेबेल, हे भगवान। मुझे जाने दो। नहीं नहीं प्लीज नो। टेंशन मत लो, हम तुम्हारी प्यारी बहन को कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम चुगली नहीं करोगे। अगर तुमने किसी को बताया कि क्या हुआ तो तुम्हारी छोटी बहन की हालत और खराब होगी। मेबल, 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 उठ जाओ, उठ जाओ। मेबल, अरे 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 अरे, मैं कहाँ हूँ? कोई बात नहीं, आराम से। मैगी और तुम्हारी बुआ सुसैन यहीं हैं। मैं कहाँ हूँ? तुम दक्षिणी कैलिफोर्निया जनरल अस्पताल में हो। तुम्हें कल एडमिट किया गया था। अच्छा लगा आपको जागते हुए देखकर, मिस मेबेल ग्रीन। मैं ऑफिसर ह्यूजेस हूँ और ये मेरे पार्टनर ऑफिसर क्लार्क हैं। हम आपसे उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको कल दोपहर बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था। मेबेल, मेरी बहन को चोट मत लगाओ। तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी छोटी बहन का हाल तुमसे भी बुरा होगा। मुझे याद नहीं है। गुड आफ्टरनून, बुक साइड। मुझे ये असेंबली बुलानी पड़ी है एक गंभीर घटना के बारे में जो पिछले हफ्ते हुआ था, जिसमें आपके साथी माबेल ग्रीन पे अटैक हुआ था। किसी के पास इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी है, प्लीज़ आगे आने से झिझक मत करना। खैर, लगता है कि हमको सर्विलांस फुटेज मिल गई है। मैंने किया, पर ये तो सेल्फ डिफेंस था। क्या? ये सच नहीं है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने सॉकर प्रैक्टिस के बाद मुझे लॉकर रूम में धक्का दिया। ये सच है, मैं वहीं थी और सब कुछ देखा। मैं भी। पिछले हफ्ते स्कूल के बाद मैं अपनी कार की तरफ जा रही थी जब उसने मुझ पर हमला किया। मुझे बस याद है कि मैं अपनी जान के लिए डर गई थी क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था। मेरा मतलब है, अगर वो मेरे टीममेट्स से घिरे लॉकर रूम में मुझ पर वार कर सकती है तो सोचो अकेले में मेरे साथ क्या करेगी। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं भाग गई क्योंकि मुझे डर था कि कोई ये सोचेगा कि मैंने बिना वजह अपने क्लासमेट पर हमला किया है। मुझे बहुत बहुत अफसोस है मेबेल। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अस्पताल पहुंचो, लेकिन तुमने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। लिया झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। ठीक है, सब शांत हो जाओ। ये सच नहीं है। उसने और उसके दोस्तों ने मुझ पर हमला किया, मैंने नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ था। वो उन्होंने मुझे धमकी दी थी। मेबेल, मैंने तुम्हारी कहानी को बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार बदल चुकी है। तुम्हें 1 हफ्ते का OSS मिलेगा किसी साथी स्टूडेंट पर हमला करने और झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए, और अपने साथी स्टूडेंट्स का समय बर्बाद करने के लिए। अब आप सब अपनी अगली क्लास के लिए जा सकते हैं। सॉरी मेबेल, पर तुम टीम से बाहर हो। नहीं, मैं अपने एथलीट से ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेबेल, सुना तुमने? अब जब तुम टीम से बाहर हो तो तुम्हारी जगह मैं वर्सिटी में ले रही हूँ। अफसोस की बात है कि अब तुम जूनियर वर्सिटी में भी नहीं हो सकती।
स्वीटी, तुम्हारे लिए कोई आया है? मैं तुम्हारा होमवर्क लाई हूँ। तुम कैसे मैनेज कर रही हो? स्कूल में हर कोई मुझसे नफरत करता है और सोचता है कि मेरे साथ जो हुआ मैं उसी के ही लायक हूँ। बहुत नेगेटिव, इसीलिए रेटिंग 100 में से 10। तुम्हें वो सब नहीं झेलना चाहिए था। सच में अगर किसी को डिजर्व करना चाहिए था तो वो मैं हूँ। याद है वो अफवाह जो लिया के ट्राईआउट्स वाले दिन फैली थी? हाँ, मैंने ही फैलाई थी। मैंने बेंच के नीचे फ़ोन रखा था और उनकी बातचीत रिकॉर्ड की थी, और थोड़ी एडिटिंग के बाद मैंने ऐसा दिखाया जैसे वो नेल्सन से प्यार करती है। पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने झूठ बोला था कि तुमने उसे धक्का दिया था। मेरा मतलब मैं वहाँ थी, तुमने उसे छुआ भी नहीं था। और अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शायद उसने सोचा होगा कि तुमने ही अफवाह फैलाई थी, और मैं ऐसा ना करती तो शायद तुम्हें पीटा नहीं जाता। मुझे बहुत अफसोस है। अरे खुद को दोष मत दो। तुम्हें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसने किया तो काश तुमने पहले ही बता दिया होता कि वो अफवाह तुम्हारी थी। मुझे लगा तुम इसके खिलाफ होगे क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ पेश आएं। वाली बात मानती हो? अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अपना बदला चाहिए। तुम्हारे पास और कोई चालें बची हैं? शायद 1 या 2। तुमने कभी सुना नहीं होगा, पर मैं हैकिंग की एक्सपर्ट हूँ। हमें वर्सिटी सॉकर प्रैक्टिस के दौरान लॉकर रूम में चुपके से घुसना है और लिया का सेल फोन चुराना है जब वो फील्ड पर होगी। वहां से मैं उसके सारे सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज, लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ एक्सेस कर सकती हूँ। फिर हम देख सकते हैं कि उसके बारे में क्या गंदगी मिलती है जो हम अपने लाभ के लिए यूज कर सकते हैं। तो एलेक्स उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो छुप छुप के मिल रही है। देखो, ये उसने नकली आईडी बनवा लिए हैं और वो उसके साथ क्लब जाने का प्लान बना रही है सैन फ्रांसिस्को ट्रिप के दौरान। कम उम्र में शराब पीना, स्कूल ट्रिप पे छुप छुप के जाना, फर्जी आईडी। मेरी रिसर्च के हिसाब से ये तो उसे बाहर निकालने का पक्का तरीका है। ठीक है, मेरे पास सबके रूम असाइन है, कोई रूम चेंज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, नेल्सन और हेनरी तुम दोनों एक साथ रहोगे। कैली और रेने, ये रही तुम्हारी की कार्ड, और नेट और अबीगेल। लो हो गया। और लिया और मेबेल। रुको, आप मुझे उसके साथ रूम में रखने वाले हो? वो सोते समय मुझे मारने की कोशिश करेगी। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों वीकेंड के लिए ठीक रहोगे, और ये तुम्हें दोनों को अपने मतभेद सुलझाने का मौका देगा बिना किसी मारपीट के। और अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिला तो अच्छा नहीं होगा, समझे? ठीक है, हमने बहुत लंबा ड्राइव किया है और हमारे पास एक लंबा और अमेजिंग वीकेंड है, तो चलो सब सेटल हो जाते हैं और मैं 1 घंटे मेन रूम चेक्स के लिए आऊंगी। क्या बात है? दरवाजा खटखटाना किसी ने नहीं सिखाया? लिया, तुम्हें ये कैसे हुआ? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम जा सकती हो। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारे बारे में वो अफवाह नहीं फैलाई। मुझे परवाह नहीं, बस निकल जाओ, ठीक है? तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। शायद मैं समझ जाऊं। मुझे भी पहले अपने काले निशान को छुपाना पड़ा था। तुम मुझे ताना मार रही हो। बुक साइड आने से पहले देखो, मेरी मम्मी ही थी जो हमारे परिवार को जोड़े रखती थी, लेकिन कुछ साल पहले सब कुछ बदलने लगा। जब हमने उन्हें कैंसर के कारण खो दिया, तब से हमारी जिंदगी बिखरने लगी। मेरे पिताजी ने शराब पीना शुरू किया। वे रोज पीते थे। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाती थी। मेरे पिताजी को शराब की लत लग गई। वो बहुत पीते थे। उनकी बोतल खत्म होने पर वे गुस्से में आ जाते थे। मेरी माँ उनकी पूरी दुनिया थी।
लेकिन उनके जाने के बाद शराब ने उनकी जगह ले ली। ज्यादा देर नहीं लगी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मुझे लगता है कि पीने से उनका दर्द कम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना गुस्सा मैगी और मुझ पर निकाल दिया। मैं अपनी बहन को चोट नहीं लगने दे सकती थी, तो मैं हमेशा उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती, चाहे इसका मतलब एक और काली आंख हो या चोटिल पसली या एक और फटा हुआ होंठ। मैंने उम्मीद रखी थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। आखिरकार मैंने अपनी आंटी सुजैन से संपर्क किया। वो सोशल वर्कर हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं, तो मुझे लगा कि वो हमारी मदद कर पाएंगी। मेरे डैड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुलिस के साथ जाते हुए देखकर बहुत बुरा फील हुआ। मुझे पता था कि मैं अपनी बहन को और डर में नहीं जीने दे सकती। मेरा सबसे बड़ा डर था कि एक दिन चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी और मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। तो देखो, मुझे शायद तुम्हारी सोच से ज्यादा समझ है। मेरा मतलब है, इसी वजह से मैं बुकसाइड आ गई। जब मैगी और मैं अपनी आंटी के साथ रहने लगे और ये सब हो गया, तो प्लीज बताओ क्या चल रहा है। मुझे पता है मैं तुम्हारी फेवरेट इंसान नहीं हूं, पर हम अपने मतभेद साइड में रख सकते हैं। जिससे भी तुम गुजर रही हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे डैड बस बहुत अब्यूसिव हैं, मतलब कंट्रोलिंग। पता है, मैं बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती, मैं ख़राब ग्रेड्स नहीं ला सकती, मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं हो सकती, वरना वो ऐसा करते हैं। क्या इसलिए तुमने मुझे टीम ट्राईआउट्स करने से मना किया? अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं करती। तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैं बस गुस्से में थी क्योंकि मेरे पापा मुझे मार रहे थे, और जितना बुरा ये सुनने में लगता है, मैं वहीं तुम्हारे साथ करना चाहती थी, या उससे भी बुरा, ये आखिरी काला निशान, क्योंकि मुझे अपने मैथ्स टेस्ट में B मिला। रेने या कैली को पता है? मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा मैंने किसी और को नहीं बताया। ये वजह है कि मैंने ये सब झेल पाई हूँ। देखो, मुझे पता है कि मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है, पर क्या तुम मेरे लिए कवर करोगे? मैं हफ्तों से उससे मिल नहीं पाई हूँ, और मैं आज रात चुपके से निकलकर उससे मिलने वाली थी। हाँ, बिल्कुल, टेंशन मत लो, और ये बात हमारे बीच ही रहेगी। अब चलो उस डेट के लिए तैयार हो जाओ। हेलो। अरे, मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? रूम चेक कर रही थी। लिया कहाँ है? अरे, वो सो रही है। हाँ, वो सो रही है। वो ठीक है क्या? हाँ, वो बस सो रही है। ठीक है, तो फिर सुबह मिलते हैं। हाँ, बाय। तुमने मिस बार्लो को लिया की छोटी सी चाल के बारे में बताया था, तो कैसा था? मैंने नहीं बताया। मैं बदला लेने का प्लान कैंसिल कर रही हूँ। क्या? क्यों? गलत मत समझना। लिया ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर मैं बदला लेने की कोशिश करूं तो मैं कैसे बेहतर हो सकती हूँ? क्या बात कर रही हो मेबेल? तुमने लड़की के साथ कुछ घंटे अकेले बिताए और अचानक तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए या क्या? उसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। मैं समझ रही हूँ, पर चलो ये मान लेते हैं कि कहानी में और भी कुछ है जो हमें पता नहीं था। प्लीज बस इसे यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ रही हूँ। मैं मिस बार्लो को बताने जा रही हूँ। वेट, हाय, ये लिया है। सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉल मिस कर दिया। मैसेज छोड़ दो या मत छोड़ो। हाय, माफ करना, थोड़ा तंग कर रही हूँ। मैं एक हाई स्कूल ट्रिप की संरक्षक हूँ, और वो एक नकली आईडी से अंदर घुसी। और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, जिसके पास शायद नकली आईडी है। क्या मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ कि वो वहाँ हैं या नहीं? मेरा मतलब, अभी वहाँ 2 अंडरएज बच्चे हैं। उनमें से एक पतली है, लंबे वेवी बालों वाली। ओह सॉरी,
ओह नहीं, सॉरी। ओह माय गॉड, लिया तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें टेक्स्ट और कॉल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ नेटवर्क नहीं है। रुको, तुम अंदर कैसे आई? समझाने का टाइम नहीं है। किसी ने मिस मार्लो को बताया कि तुम यहाँ हो और मैंने अभी अभी उसे बाहर देखा। हमें अभी होटल वापस जाना होगा। ओह मेरे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये लो, इसे पहन लो। जल्दी जल्दी जाओ। मेबल, तुम यहाँ हो? क्या हो रहा है? मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। हम अभी होटल वापस जा रहे हैं। लिया कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मैं खुद ही चुपके से निकल आई। क्या? खैर, मुझे अंदाजा है कि तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी परेशानी में थी। चलो। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ होने वाली हो तो मैं कभी मिस बार्लो को नहीं बताती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ रही हूँ। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है लिया ने तुम्हें काफ़ी परेशान किया है। फिर मिलते हैं। अरे रुको, क्या हो रहा है? क्या मेबल ने अभी अपना लॉकर साफ किया? हाँ, उसने तुम्हें नहीं बताया? वाह। एक वीकेंड होटल रूम में साथ बिताया और उसने एक बार भी तुम्हें ताना नहीं मारा। उसने तुम्हारे लिए इल्ज़ाम लिया और उसे निकाल दिया गया। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो अच्छी इंसान है। वो हमेशा कहती है कि दूसरों के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ पेश आएं। वो और उसकी आंटी प्रिंसिपल एंडर्स से मिलने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मेबल ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा मतलब, ज़रूर कोई और वजह होगी जो वो वहाँ थी। मेबल, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे माफ करना, पिछले महीने की घटना और अब ये, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। उसे मत निकालो। लिया, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तुम्हें ये मेरे लिए नहीं करने दे सकती। मेबल ने कोई गलती नहीं की। मैंने झूठ बोला था कि उसने मुझ पर हमला किया। सच तो ये है, मैंने उस पर हमला किया था क्योंकि मैं गुस्से में थी, और वो सैन फ्रांसिस्को के उस क्लब में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो ये पक्का करना चाहती थी कि मैं पकड़ी न जाऊं, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे साथ क्या होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? ओह लिया, मेरे डैड मुझे मारते हैं। जब मैं वर्सिटी में नहीं आई और मेबल आ गई, मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाला क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैंने ट्रिप पर उससे इस बारे में बात की और वो बस मुझे कवर कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरे डैड को पता चला तो घर पर क्या होगा। प्लीज़ उसे बाहर मत करो। वो बस किसी के लिए दयालु बनने की कोशिश कर रही थी जो उसकी दया के लायक कभी नहीं था। लिया, फोन उठाओ जल्दी। ये 5वीं बार है मैंने कॉल किया है। सच में, अगर तुम उस लड़के के साथ हुई तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? एरिक रिचर्डसन? वो मैं हूं। तुम्हें बच्चा अब्यूज करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। बच्चा अब्यूज? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। बाहर आओ मेरे लिए प्लीज। मेरी तरफ देखो प्लीज। हाथ पीछे करो। मिस्टर रिचर्डसन, आपके पास चुप रहने का हक है। जो भी आप कहेंगे वो कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आपके पास एक वकील का हक है। अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एक दिया जाएगा। क्या आपको यह अधिकार समझ में आया है? हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, तो शॉपिंग, लाइब्रेरी, नोज रिंग नया है क्या? हाँ। सॉरी, मेरे हाथ भरे हुए थे। अरे, कल गेम में तुमने बहुत अच्छा खेला। क्या तुम मुझे कुछ अपने ट्रिक्स सिखा सकती हो ताकि मैं अगले साल वर्सिटी में आ सकूं? तुम्हें मेरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगी। अरे वैसे, क्या तुम अपनी आंटी सुजैन को मेरी तरफ से ये दे सकती हो? बस थैंक यू कहना था। जब से मैं अपने दादा दादी के साथ रहने आई हूँ, सब कुछ बहुत बेहतर हो गया है। एलेक्स भी इस वीकेंड डिनर के लिए आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अरे दोस्तों, क्या मैं एक कुर्सी ले सकती हूँ? सॉरी,
मुझे कंप्यूटर गीक्स और फ्रीक्स से एलर्जी है, पर मैंने सुना है बाथरूम में एक खाली स्टॉल है। कैली बंद करो यार, ये ठीक नहीं है। अरे नहीं, सही नहीं है ऐसे लोगों के साथ घूमना। ठीक है, फिर हम अपनी टेबल ढूंढ लेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम किसी से चाहते हो। अरे यार, ये नेल्सन है क्या? उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। हे भगवान, वो पूरा स्नैक है। अरे नेल्सन, हमारे टेबल पे जगह है। ओह ओह सॉरी, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ रहा हूँ।